हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बांसल और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 16 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी यहाँ जियाशु का दिया हुआ गिफ्ट खोलकर देखती है। वो जैसे ही पिक्चर क्लिक करती है वो कैमरे में जियाशु की पिक्चर देखकर शॉक हो जाती है। जियाशु का मैसेज आता है, वो उसमें पूछता है तुम्हें गिफ्ट पसंद आया क्या? जी कहती है अजीब है, ऐसे पिक्चर भेजने के बाद पूछ रहे हैं कि मुझे गिफ्ट पसंद आया या नहीं। वो पिक्चर जियाशु को भेजती है। जियाशु पिक्चर देख के कहता है ऐसा कैसे हो गया? फ्लैशबैक में जियाशु कैमरे को पैक कर रहा था और पैक करते करते उसका जी फोटो खिंच जाता है। जियाशु को ऑकवर्ड फील होता है। तभी जी का मैसेज आता है, पिक्चर क्लियर नहीं है, शायद गिफ्ट में डिफेक्ट है। जियाशु हंस के मैसेज करता है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ करती हो तो मैं तुम्हें HD वर्जन भी दूंगा। जी कहती है सपने सजाते रहो। जियाशु बहाना मार के कहता है तुम्हें पटाने का ये मेरा पहला स्टेप था, बट तुम इस तरह रिजेक्ट कर दोगी, मैंने सोचा नहीं था, बट अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। जी कहती है तुम बुड्ढे चालाक लोमड़ी। जियाशु कहता है तुम जैसी छोटी लोमड़ी से डील करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। जी हंस के गुड नाइट कहती है और जियाशु का नेम चेंज कर देती है। तभी उसे यान का बर्थडे मैसेज और रेड पैकेट मिलता है। जी उसे बताती है मैं शायद रिलेशनशिप में आ जाऊँ। यान कहता है तुम पढ़ने गई हो या रिलेशनशिप के लिए? जी कहती है लोग यूनिवर्सिटी में रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं। यान चिंता करके कहता है बस उल्लू मत बनना तुम। जी कहती है वो बड़ा है। तभी उसे यान को कॉल आता है। यान गुस्से में उस लड़की के बारे में पूछता है। जी कहती है वो पोस्ट ग्रेजुएट है। यान कहता है रिलेशनशिप भूल जाओ, उसे अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वो गुस्से में कॉल कट कर देता है। जी जियाशु का कैमरा देख के खुश होती है। वो ब्रेसलेट पहनकर उसका फोटो क्लिक करती है। वही पूछती है तुम उसे हाँ करने वाली हो क्या? जी कहती है सोचने की क्या जरूरत है। वही उसे हाँ इजली करने को मना करके कहती है जब सही टाइम आएगा तब हाँ कर देना। जी कहती है मैं तो अभी हाँ करने वाली थी, बट कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? वह उसे समझा के कहती है वो सीरियस है, अगर फिर भी तुम्हें डाउट है तो तुम उसे टेस्ट कर लो। जी सोच में पड़ जाती है। दूसरे ही दिन सभी जी के ब्रेसलेट को देखती है जो जियाशु ने उसे गिफ्ट में दिया। तभी जियाशु का उसे मैसेज आता है तुम कल फ्री हो क्या? जैसे ही जी हाँ का रिप्लाई करने जाती है तभी वह उसे रोककर कहती है हमें टेस्ट भी तो करना है। वो मना का रिप्लाई कर देती है। जियाशु दोबारा पूछता है। जी फिर से मना कर देती है। जियाशु सदमे में होता है। जी के सभी फ्रेंड्स यहाँ टेस्ट की बातें करते हैं और जी को सोचने के बाद रिप्लाई करने को कहती हैं। जियाशु अपने कलीग से हेल्प मांगता है, वो उसे टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं। जी भी यहाँ हड़बड़ाती है। वह उसे समझा के शांत करती है। जियाशु फिर से पूछता है। वह उसे इस बार हाँ करने का इशारा करती है। जी जियाशु को एग्री करती है। यहाँ जियाशु भी बहुत उछलता है। जैसे ही जी तैयार होकर जियाशु से डेट के लिए मिलने के लिए निकलती है तभी उसे जियाशु को कॉल आता है। जियाशु उसे सॉरी कहकर कहता है काम एकदम से आ गया, मैं आ नहीं पाऊंगा। जी भी उसे काम करने को कहती है। जियाशु उसे अच्छे से खाने को कहता है। जी अपने दोस्तों के साथ खाने के लिए चली जाती है। दूसरे दिन जी फिर से तैयार होकर जियाशु से मिलने के लिए निकलती है। जी को जियाशु का फिर से सॉरी और काम का मैसेज आ जाता है। जी सोचती है तुम तो मुझे पटाने वाले थे ना, तुम कोशिश भी कर रहे हो क्या? वो फिर से अपने दोस्तों के साथ खाने चली जाती है। तीसरी बार जी अकेले कमरे में भूत बनकर बैठी होती है। वह उसे देख के चिल्ला के कहती है तुम तो डेट पे जाने वाली थी, क्या हुआ? जी मुंह बनाकर कहती है उसने कैंसिल ही कर दी। शिन कहती है वो तुम्हें पटाने वाला था या नहीं? कितनी बार उसने तुम्हें ऐसे वेट कराया है, मतलब वो सीरियस नहीं है? जी कहती है वो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी है। वही गुस्सा करके कंप्लेन करती है। जी कहती है वो सच में बिजी है, इतना बिजी है कि उसे सोने तक का टाइम नहीं है। रूलान कहती है तुम अभी भी उसी की साइड ले रही हो, उसे ब्लेम क्यों नहीं करती? जी कहती है कोई बात नहीं। वो सॉफ्ट टॉपिक गुस्सा निकालती है। सभी उसे खाने को देती है। जी खा लेती है। यहाँ जियाशु की गेम में जो प्रॉब्लम होती है वो फाइनली सॉल्व हो जाती है। मीटिंग ओवर हो जाने के बाद जियाशु के पास नर्सिंग होम से कॉल आता है। जी की डेट फिर से कैंसिल हो जाती है। सभी रूममेट कहते हैं उसने ये कितनी बार किया? जी कहती है इस बार काम के लिए नहीं है और मैंने रीजन भी नहीं पूछा। सभी रूममेट उसे चीयर अप करती हैं। यहाँ डॉक्टर जियाशु को कहती है तुम्हारे फादर अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनकी 9 साल से हालत बेहतर नहीं हो रही, हालत बिगड़ती जा रही है, सर्जरी करानी पड़ सकती है, अगर इन्फेक्शन और बढ़ गया तो हालत और भी खराब हो जाएगी। जियाशु अपने फादर को रूम में देखकर डॉक्टर से पूछता है क्या ये उठ भी पाएंगे? डॉक्टर कहती है मिरेकल्स होते हैं। जियाशु प्रोसीजर करने को कहता है। डॉक्टर के जाने के बाद जियाशु अपने फादर को देखता है। तभी उसे फ्लैशबैक याद आते हैं। जियाशु जब हाई स्कूल में था वो अपनी मदर को कहता है स्नोफॉल हो रही है। मदर कहती है डैड को कॉल पे घर जल्दी आने को कहो, हमने कहा था कि हम तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट एक साथ करेंगे। तुम पूरे सिटी में फिजिक्स कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आए हो।
जाशु कॉल लगाता है बट फादर कॉल नहीं उठाता। फाइनली फादर मुंह बनाकर घर लौटता है। वो कहता है सब खत्म हो गया। सभी पूछते क्या हुआ। फादर कहता है मैंने किसी को मार दिया बट किसी ने नहीं देखा, मैं पिया हुआ था, गलती हो गई मुझसे। मदर गुस्सा करती है। जाशु पुलिस को कॉल करता है। फादर उसे मना करके उसे रोकता है बट जाशु कहता है हमें उन्हें बचाना तो होगा, अगर कुछ बिगड़ गया तो आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। वाइफ भी उसे पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर करने को कहती है। फादर फिर भी जिद करता है और एट लास्ट में वो खिड़की से कूद जाता है। बाद में जाशु काम करके लौटता है। मदर कमाने वाला काम करती है। जाशु पूछता है आपने फिर से नहीं खाया, स्किप किया खाना। मदर बहाना मारती है। जाशु उसके साथ खाता है। मदर कहती है तुम्हारी एज के बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के बाद एंजॉय करते हैं बट तुम यहाँ 2 जॉब कर रहे हो। जाशु कहता है यंग लोग ज्यादा केपेबल होते हैं और हाँ मैंने बॉस से एडवांस सैलरी भी मांग ली है, अभी नया हो वो ज्यादा नहीं देंगे। मदर रिलेटिव से पैसे मांगने को कहती है। जाशु मना करके कहता है मैं नानवू में यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं करूँगा, हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत कर्जा है। मदर मना करके कहती है पढ़ाई करो तुम, मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूंगी और धीरे धीरे सारा कर्जा उतर जाएगा। पुरानी गलती से अपने फ्यूचर में प्रॉब्लम मत बढ़ाओ। जाशु इफ एंड बट करता है बट मदर उसे पढ़ने की जिद करती है। मदर को अंदर से दर्द महसूस होता है। जाशु कहता है क्या हुआ। मदर कहते हैं खाना नहीं खाया शायद, तो पेट में दर्द हो रहा है। जाशु कहता है मैंने कितनी बार कहा है आप खाना स्किप मत किया करो। वो पानी लेने चला जाता है। उसकी मदर यहाँ दर्द में तड़पती है। यहाँ मदर डिस्चार्ज की तैयारी करती है। जाशु मना करके कहता है मैंने अपने फ्रेंड से कुछ पैसे मांग लिए हैं, सो आप यहाँ रुके और अपना पूरा ट्रीटमेंट कराएं। मदर कहती है मैं ठीक हूँ और उन्हें पैसे वापस कर दो। जाशु कहता है मैंने पैसे ले लिए हैं और आपकी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप बस रेस्ट करो। मदर कहती है तुम लोगों से पैसे मांगते मांगते थकते नहीं हो, ऐसे कर्जा और बढ़ेगा, तुम संभाल नहीं पाओगे। जाशु सब संभालने की बात करता है। मदर यिंग और उसकी फैमिली को ख्याल रखने के साथ कर्जे की बात करके रोती है। जाशु उसे रोकता है। यहाँ जाशु वो सब सोचकर रो जाता है। यहाँ जी जाशु को मैसेज कर दी है। जाशु कहता है मैं अभी ही घर लौटा हूँ। जाशु कॉल पे कहता है क्या तुम मुझसे अभी मिलना चाहती हो। जी एग्री करती है। सभी रूममेट जी को तैयार करके उसे बाहर भेज देती है। जाशु जी से पूछता है कहाँ बिजी थी तुम। जी कहती है बहुत काम थे, असाइनमेंट थे, लेक्चर्स और क्लब। मैं वेट कर रही थी कि कोई मुझे डेट पे ले जाने के लिए पूछे। जाशु शॉक होकर सॉरी कहकर कहता है मैं तुम्हें वेट कराना नहीं चाहता था, बहुत कुछ चल रहा था मेरे साथ। जी पूछती है वो क्या। जाशु कहता है था कुछ बट अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जी कहती है तो आपने मुझे डेट की पूछा क्यों नहीं। जाशु कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाने की पूछूं। जी शर्माती है। जाशु पूछता है अपसेट हो गया। जी कहती है नहीं मुझे लगा आप अपसेट हो, काम की वजह से अपने आप को इतना मत थकाओ। जाशु कहता है वो इम्पॉसिबल है बट मैं तुम्हारे साथ यहाँ खा रहा हूँ, ये अच्छा है सच में। जी कहती है आप स्माइल करो जरा। जाशु स्माइल करता है। जी भी स्माइल करती है और कॉटन कैंडी वाले के पास जाकर कैंडी बनाने को कहती है। पर्सन उसकी हेल्प करता है। जाशु भी वहाँ पहुँचता है और जी के हाथों में ब्रेसलेट देखकर कहता है तुम कॉटन कैंडी खाना चाहती हो क्या। जी हंस के बनाई हुई कॉटन कैंडी जाशु को खाने को देती है। जाशु कहता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक बच्चे को मना रही हो। जी एग्री करके कहती है जब भी मैं अपसेट होती हूँ यही खाती हूँ। जाशु खाता है। जी पूछती है मीठा है। जाशु कहता है हाँ पहली बार मुझे कोई ऐसा प्यार कर रहा है। वो जी को कॉटन कैंडी ट्राई कराता है। जी कहती है मीठा है। वो लोग जब जाते हैं जाशु पूछता है तुमने कॉटन कैंडी अच्छी बनाई, क्या पहले किसी और के लिए भी बनाई है। जी मना करती है। जाशु कहता है तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। जी एग्री करती है। जाशु खुश होकर कहता है मैं समझ गया। जी पूछती है क्या। जाशु कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान गई। जी कहती है मैंने कब कहा। जाशु कहता है तुम कॉटन कैंडी किसी और के लिए ऐसे बना देती हो क्या। जी बहाना मारती है। जाशु कहता है ब्रेसलेट भी पहना है तुमने, देखो। जी खुश होकर कहती है ऐसे अपने आप को धोखा मत दो, तुम ऐसे ही मेरा दिल नहीं जीत पाओगे। जाशु पूछता है तो कैसे जीतूं बताओ। जी कहती है नेट पे सर्च करो या फिर किसी और की हेल्प ले लो। जाशु पूछता है कैसे। जी कहती है वो भी मैं बताऊं क्या। जाशु पूछता है तुम सिखा सकती हो क्या। जी हंस के कहती है हम कॉल और टेक्स्ट पे एक दूसरे से कनेक्ट रहे और फिर कई दिनों के बाद मिले, ये डेटिंग नहीं होता, बाकी तुम समझदार हो। जाशु कहता है डेटिंग में मुझे कोई याद दिला रहा है, किसी का ऑनलाइन डेटिंग। जी कहती है बस अब मत लाना इसको। जाशु कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे मेरी गलती समझ आई गई और अब मैं हार्ड वर्क करूँगा तुम्हारा दिल जीतने में। जी कहती है गुड, हम भी देखते हैं अब। जाशु पूछता है कल फ्री हो गया तुम। जी कहती है लेक्चर है बट दोपहर में
जाशु कहता है दोपहर में मेरे पास काम है। ठीक है। जी कुछ कह ही नहीं पाती कि हम दोपहर के बाद डेट पे चल सकते हैं। जाशु चला जाता है। जी मन में कहती है मैंने कहा, उसने सुना ही नहीं। दूसरे ही दिन जी यूनिवर्सिटी के लेक्चर लेने जाती है जो आर्नर्स देने आते हैं। तभी रूलान बहाना मार के वहाँ से चली जाती है क्योंकि जाशु वहाँ आ जाता है। जी उसे देखकर शॉक हो जाती है और जाशु को यहाँ आने का पूछती है। जाशु बहाना मारता है। तभी रूलान उन दोनों की फोटो खींचती है। क्लास में सभी जाशु और जी को देखकर बातें बनाते हैं। जी मन में कहती है मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या मैं सोने का नाटक करूं? वो सोने का नाटक करती है। जाशु कहता है तुम सो रही हो, मैं यहाँ हूँ। जी कहती है तुम हो या नहीं, मुझे फिर भी नींद आएगी। जाशु कहता है तो सो जाओ। जी सोती है। जाशु उसे देखकर मन में कहता है ये लड़की सो रही है। वो जी के करीब जाता है और उसके मुंह में उंगली लगा के उसे जगा देता है। जी जाशु को देखती है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जाशु के पास यान का मैसेज आता है। वो कहता है मेरी बहन किसी से मिल रही है, ध्यान रखना उसका, देखना कहीं उसे कोई चीट न कर दे। जाशु हंस के ओके करता है और फाइनली सो जाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जग्या चैनल एंड फेसबुक पेज कोरियन जग्या as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.